अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी का जो सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो लॉ ऑफ एडिशन में सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको डिफाइन कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो लॉ ऑफ एडिशन है उसको किस तरह से हमने अप्लाई करना है, तो उसके ऊपर हम कुछ मज़ीद 2-4 एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले एडिशन लॉ में है कि इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स डिफाइंड इन a sample space S, then probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। तो लॉ ऑफ एडिशन में ये है कि अगर हमारे पास सैंपल स्पेस में कोई दो इवेंट हो और उसका यूनियन हमने फाइंड करना हो, ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो ये हमारे पास बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, अब ये वाला पार्ट है, लास्ट पार्ट, ठीक है, इसमें हमें कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे कि अगर जो दो इवेंट्स है ए और बी, अगर ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो तो फिर ये एडिशन लॉ हमारे पास इसके बराबर होती है। फिर उसके अंदर ये वाला पार्ट नहीं होता, ये जो इंटरसेक्शन का पार्ट है, ठीक है। अगर बशर्त ये कि जो दो इवेंट्स है वो हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये मैंने ME लिखा हुआ है सिंपली, यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से इवेंट्स होते हैं? दैट कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम, ठीक है, मतलब दो इवेंट्स ऐसे जिसकी अकरेंस जो है वो एक साथ नहीं हो सकती। जैसे हमने एग्जांपल ली है कि कॉइन हम टॉस करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो या हेड आता है या फिर टेल आ जाता है, ठीक है, दोनों जो है वो एक साथ नहीं आ सकते। तो इस तरह के इवेंट्स जिसकी अकरेंस जो है वो एक साथ पॉसिबल ना हो, उसको हम कहते हैं कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, ठीक है। तो जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करेंगे तो इवेंट्स अगर हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो तो ये हमारे पास सिंपली इसके एडिशन के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होगा। लेकिन अगर उन दो इवेंट्स के अंदर कुछ कॉमन निकले, ठीक है, कॉमन का मतलब ये है कि उसकी अकरेंस जो है वो एक साथ पॉसिबल हो, तो फिर हम ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन वाला पार्ट भी इंक्लूड कर देते हैं। अब ये किस तरह से होगा, तो इसकी आपको समझ आ जाएगी कि जब हम इसके ऊपर एग्जांपल करेंगे तो फिर इसकी आपको समझ आएगी कि ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट किस तरह से आता है और किस क्वेश्चन में ये वाला पार्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्राई कर लेते हैं कि ये भी उसी तरह एक्सप्लेनेशन फॉर्म में यही लिखा है कि इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब ये है कि जो इवेंट्स है वो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ना हो तो उसमें ये वाला पार्ट जो है वो शामिल होगा, ठीक है। एग्जांपल में चेक कर लेते हैं कि किस तरह से हम ये लगा सकते हैं। क्वेश्चन में है इफ वन कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, what is the probability that the card is a club or a face card or both? तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझे तो उसके बाद हम इसकी सोल्यूशन करते हैं। दूसरा, आप लोग जहन में रखिए कि आपको पता कैसे चलेगा कि मैंने यहाँ पे लॉ ऑफ एडिशन अप्लाई करना है। आपने इस वर्ड को जो है वो ये जो इसके अंदर ये जो ओ आर का वर्ड है ना, और, ठीक है, ये वाला, जब आपके पास ये वाला वर्ड आ जाए इस लाइन के अंदर के व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ क्लब कार्ड और अ फेस कार्ड और बोथ, ठीक है, बाज क्वेश्चन में आपको ये नहीं लिखा नजर आएगा और बोथ, ठीक है,
तो वो फिर आपने खुद डिसाइड करना है कि इन दोनों में से कॉमन कोई चीज़ हो सकती है कि नहीं हो सकती, वो अभी आपको पता चल जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप जब स्टेटमेंट को देखोगे और स्टेटमेंट में आपको व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ए क्लब और फेस कार्ड, जो ये वर्ड आपको मिले तो यहाँ से आपको आइडिया होगा कि मैंने लॉ ऑफ एडिशन जो है वो अप्लाई करना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक जो इन्होंने जिक्र किया है क्लब कार्ड का, तो ये मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था कि हमारे पास जो कार्ड्स होते हैं इसके हमारे पास 4 पोर्शन होते हैं। ठीक है, एक जो होता है वो क्लब कार्ड होते हैं, स्पेड होते हैं, ठीक है, हार्ट्स होते हैं और डायमंड है। ये हमारे पास 4 पोर्शन है। इसके अंदर जो है वो 13 कार्ड्स होते हैं, इसके अंदर 13 कार्ड्स होते हैं। इसी तरह जो हार्ट्स है इसके 13 कार्ड होते हैं और जो डायमंड्स है इसके 13 कार्ड होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने जिक्र किया है एक, तो कौन से कार्ड है, एक इन्होंने जिक्र किया है क्लब कार्ड का। ठीक है, तो अगर हम क्लब कार्ड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहे तो क्लब कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 13/52 डिवाइड बाई टोटल। ठीक है, यानी कि 13 हमारे पास क्लब कार्ड है और इसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी लिखना चाहे तो 13/52 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक हो गया। और इसके साथ जो इन्होंने जिक्र किया है फेस कार्ड्स का। अब फेस कार्ड कौन से होते हैं, तो सबसे पहले इसको समझे। क्लब कार्ड के अंदर जो 3 कार्ड्स होते हैं ना, जिसके ऊपर कोई तस्वीर बनी होती है, वो एक जे का कार्ड होता है, एक क्यू का होता है, एक के का कार्ड होता है। क्लियर है। तो इट मींस के हर एक पोर्शन में, हर एक पोर्शन का मतलब ये है कि क्लब्स के अंदर जो है वो 3 कार्ड्स है, जिसको हम फेस कार्ड बोल सकते हैं, जिसके ऊपर कोई तस्वीर बनी होती है, वो जे, क्यू और के का कार्ड होता है। इसी तरह ये जो 3 कार्ड्स होते हैं, जे, क्यू और के, ये यहाँ पे स्पेड्स के अंदर भी होते हैं, जाहिर बात है। ठीक है, और इसी तरह हार्ट्स के अंदर भी ये 3 कार्ड्स होते हैं, जे, क्यू और के, और इसी तरह डायमंड्स में भी होते हैं। ठीक हो गया। तो ये इसको अगर हम टोटल करें तो हमारे पास जो फेस कार्ड्स हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फेस कार्ड्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फेस कार्ड जो है वो कितने आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे। और इसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी लिखना चाहे तो प्रोबेबिलिटी इसकी आ जाएगी 12/52। अब देखो कि हमने इसका ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है इसको चेक करना है। एक तो सिंपल हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो क्लब है। लेट्स सपोज इसको हम ए इवेंट कहते हैं, वो फिर सोल्यूशन में देख लेते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 13/52 आ गई। बी इवेंट को लेट्स सपोज हम फेस कार्ड कह देते हैं और इसकी प्रोबेबिलिटी जो है ये 12/52 आ गई। अब मसला जो है वो इसमें है कि इसको किस तरह से फाइंड करें। ठीक है, अब आप देखो कि इंटरसेक्शन दोनों जो इवेंट ए है और इवेंट बी है, इसको आप स्पेड को बेशक इवेंट ए यहाँ पे लिख दो और इसको इवेंट बी लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे ए के अंदर जो क्लब्स कार्ड्स है उसको मैं लिख देता हूँ। क्लब्स कार्ड्स के अंदर सारे जो कार्ड्स होते हैं वो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। फिर उसके बाद जे होता है, ठीक है, के और ए। क्लियर है। तो ये हमारे पास होते हैं स्पेड कार्ड्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इवेंट बी लिख देता हूँ और इवेंट बी जो है ये हमारे पास कौन से कार्ड्स है, वो फेस कार्ड्स है। तो फेस कार्ड में सबसे पहले मैं स्पेड के फेस कार्ड लिख देता हूँ, वो जे क्यू के हैं। इसी तरह क्लब्स के भी जे क्यू के हैं, इसी तरह दूसरे के और चौथे के। तो ये हमारे पास टोटल फेस कार्ड आ गए चारों के। अब इनमें देखो कि ए और बी में इंटरसेक्शन जो है वो किसके बराबर है, यानी कि इंटरसेक्शन इसके अंदर पॉसिबल है कि नहीं है, तो वो हम चेक कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी को अगर हम देखें ना,
तो इसमें हमारे पास 3 जो कार्ड है, ये जे, क्यू और के, ये हमारे पास इसके अंदर कॉमन है। तो इसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी लिखे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/52, यानी कि 3 कार्ड्स है जो दोनों में कॉमन है। अगर इन दोनों के अंदर ये कॉमन चीज ना होती तो फिर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है इस क्वेश्चन में इंक्लूड ना करते। सॉल्यूशन में देखते हैं कि लेट ए रिप्रेजेंट द इवेंट दैट द कार्ड सेलेक्टेड इज ए क्लब। जैसे हमने कहा कि क्लब कार्ड है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 13/52 आ गई। इसी तरह इवेंट बी जो है इसको हमने कहा कि ये फेस कार्ड है और फेस कार्ड हमारे पास 12 होते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 12/52 आ जाएगी। और इंटरसेक्शन दोनों का कि वो क्लब कार्ड भी हो और फेस कार्ड भी हो, ठीक है। तो क्लब्स कार्ड्स के अंदर जो जे, क्यू और के है, ठीक है, तो वो उस दोनों में कॉमन है ए और बी में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/52, ठीक है। बस लॉ ऑफ एडिशन में ये तीनों वैल्यूज इसको यहाँ पे पुट कर दो, 13/52 प्लस 12/52 माइनस 3/52, इसको सिंप्लीफाई करो तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा 22/52, ठीक है। इसको आप मजीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, आंसर आपके पास आ जाएगा 11/26, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लॉ ऑफ एडिशन जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अब हम एक दूसरी एग्जांपल देखते हैं और इसमें चेक करते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन जिसमें इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं आता। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज दैट वी टॉस अ पेयर ऑफ डाइस, ठीक है, and we are interested in the event that we get a total of 5 or a total of 11, what is the probability of this event। अब आप देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, फिर उसके बाद हम इसकी सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि वो कह रहा है कि हमने जो है वो 2 डाइस जो है वो टॉस किए, ठीक है। तो जब हम 2 डाइस टॉस करते हैं तो हमारे पास टोटल जो है वो टोटल हमारे पास सैंपल स्पेस बनता है वो 36 का बनता है, ठीक है। अब किस तरह से 36 का बनता है, तो किसी ने अगर वो पिछले जो प्रीवियस लेक्चर है कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट कंप्लीट सैंपल स्पेस, वो वाला लेक्चर फिर आप लोग देखें कि सैंपल स्पेस को किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो डाइस में जो है वो आपके पास आउटकम्स जो होते हैं वो 6 होते हैं, ठीक है, और दूसरे डाइस के जो आउटकम्स होते हैं वो भी 6 होते हैं, ठीक हो गया। तो जब हम सैंपल स्पेस बनाते हैं दोनों डाइस के लिए तो हमारे पास कंप्लीट बनते हैं s इज इक्वल टू 6 पावर n, हमने एक फार्मूला बनाया था, तो ये 6/2, तो ये आपके पास जो है इसकी पावर में 6/2 लिख दो, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 36, ठीक हो गया। अब जब आप सैंपल स्पेस बनाते हो तो सैंपल स्पेस में 2 डाइस के लिए, ठीक है, सबसे पहले आपके पास पोर्शन आ जाता है 1/1 का, ठीक है। मैं कंप्लीट नहीं बनाता, सिर्फ सिंपल जो है आप लोगों को यहाँ पे जो रोज है वो बना के दे देता हूँ, बाकी आप लोग फिर इसको खुद बना लेना, ठीक है। पहली रो में 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये सारा कंप्लीट स्पेस हम ऑलरेडी बना चुके हैं, बस यहाँ पे सब सिर्फ हम इसकी जो है वो स्केच बनाते हैं कि किस तरीके से जो है वो सैंपल स्पेस बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2 1 और ये जाएगा 2 6 तक, क्लियर है। इसी तरह थर्ड रो जो है वो 3 1 की बनेगी, ये 3 का कॉलम आ जाएगा, ये 4 का आ जाएगा, ये 5 की रो है, ये 6 की रो है, और लास्ट पे आखिर तक ये कहाँ तक जाएगा, लास्ट पे इवेंट आएगा 6 और 6 का, ठीक है। यानी कि ये वाली रो 3 1 3 2 3 6 तक, फिर 4 1 4 2 4 6 तक, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6,
ठीक है, और लास्ट पे 66। तो ये आपके पास टोटल जो है 36 इवेंट्स बन गए। क्लियर है। अब वो कह रहा है कि सपोज दैट वी टॉस अ पेयर ऑफ डाइस। तो सबसे पहले आप इसी तरह इसका कंप्लीट सैंपल स्पेस बनाओगे। ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है कि सैंपल स्पेस किस तरह से बनाते हैं। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि एंड वी आर इंटरेस्टेड in the event that we get a total of 5 और total of 11। ठीक है, यहाँ पे देखो दोबारा से और का वर्ड हमने यूज किया है। इसका मतलब ये है कि लॉ ऑफ एडिशन हम यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अब वो कह रहा है कि दो डॉट्स जिसका टोटल जो है, टोटल या सम जो है वो 5 बनता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से इवेंट्स ऐसे हैं जिसका सम जो है वो 5 बनता है। ठीक है, तो 1 1 में अगर आप देखिए 1 4 को, तो 1 4 से हमारे पास आंसर आ जाता है। यहाँ पे मैं सिर्फ एक इवेंट लिख देता हूँ 1 4, ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए। ये आ गया 1 4। ये वाला जो इवेंट है इससे आंसर आता है 5। ठीक है, इसी तरह दूसरी रो में अगर हम चेक करें तो 2 और 3 से हमारे पास 5 आंसर आता है। इसी तरह थर्ड रो में 3 और 2 से। ठीक है, फोर्थ रो जो है उसमें 4 और 1 से। 5 में नहीं होगा क्योंकि 5 1 भी करेंगे तो वो 6 आ जाएगा। तो टोटल इसके अंदर टोटल इवेंट्स जिसका आंसर जो है वो 5 बनता है, वो हमारे पास 4 इवेंट्स है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4/36। ठीक है, इसी तरह अगर हम 11 को देखें तो दोबारा सैंपल स्पेस की तरफ आते हैं। तो 11 हमारे पास 5 6 से बनता है और 6 5 से बनता है, यानी कि सिर्फ ये दो रो में आपके पास इस तरह के इवेंट्स मिलेंगे जिसको हम टोटल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11। ये 5 6 इससे 11 आता है। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं जो 6 रो है 6 5। ठीक है, तो ये दो इवेंट्स है। तो इन दो इवेंट्स की अगर हम प्रोबेबिलिटी लिखना चाहे तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/36। क्लियर है। अब देखो एक इवेंट का आंसर आता है 5 और एक इवेंट का आंसर आता है 11। तो जाहिर बात है 5 और 11 के माबैन जो है कोई चीज कॉमन नहीं होगी। तो जब चीज कोई कॉमन नहीं होगी तो फिर ये वाला जो फार्मूला है ये हमारे पास बराबर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। ठीक है, तो ये दोनों को सिंप्लीफाई करो तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 6/36। और ये इसको आप मजीद सिंप्लीफाई करो तो 1/6 आंसर आएगा। क्लियर है। अच्छा, इसके ऊपर आप मजीद और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, कि लॉ ऑफ एडिशन जो है वो किस तरह से अप्लाई होगा। कुछ मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ तो फिर बाद में आप लोग ट्राई कर लेना। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ कार्ड्स विल बी आइदर अ किंग और ए हार्ट। अब देखो यहाँ पे उसी तरह आपने और का वर्ड यूज हुआ है तो आपने लॉ ऑफ एडिशन अप्लाई करना है। ठीक है, जो किंग है इसको आप इवेंट ए कह दो। हमारे पास टोटल जो किंग होते हैं वो 4 होते हैं, तो ए की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आ जाएगी 4/52। ठीक है, इसी तरह हर्ट। क्लियर है। तो हर्ट को लेट सपोज हम कह देते हैं बी, और हर्ट भी हमारे पास होते हैं सॉरी हर्ट के जो कार्ड्स है ये होते हैं 13। तो ये आपके पास आ जाएगी 13/52 इसकी प्रोबेबिलिटी। क्लियर है, यानी किंग जो है हर एक पोर्शन में एक किंग होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 4/52। और जो बी है वो हर्ट्स होते हैं, तो हर्ट्स में हमारे पास 13 कार्ड्स होते हैं यानी कि कंप्लीट एक पोर्शन, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 13/52। अब ये देखो ये जो हर्ट होते हैं ये हमारे पास 13 कार्ड है, तो इस 13 कार्ड के अंदर भी एक किंग होता है। ठीक है, तो इसका हम इंटरसेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं इस इन दो ए बी का। वो किस तरह से फाइंड होगा कि ए जो है ये हमारे पास 4 किंग है। ये 4 किंग कौन कौन से है, सारे पोर्शन के, दूसरे पोर्शन का, तीसरे पोर्शन का, चौथे पोर्शन का। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम इवेंट बी लिखते तो इसमें हमारे पास वो सारे कार्ड्स आ जाएंगे
2 3 4 5 10 जे क्यू और के। तो जे क्यू और के। तो अब इन दोनों में से देखो ये जो एक के है ये इन दोनों में कॉमन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो इसमें आएगी वो आपके पास आ जाएगी 1/52। ठीक है, बस ये तीनों उठा के फार्मूले में लगा दो और उसको सिंप्लीफाई करो। ये आप लोग खुद इसको ट्राई कर लेना, ठीक है। कोई मसला हुआ तो वो फिर आप पूछ सकते हो। दूसरा भी एक क्वेश्चन हम इस पर ट्राई कर सकते हैं कि द इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब देखो जब उसने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहा तो इसका मतलब ये होगा कि इसका इंटरसेक्शन जो है वो 0 है। ठीक है, बस आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑलरेडी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी गिवन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर बी, ए और बी अकरिंग? तो सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दोनों को प्लस करो, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.50। इसको ट्राई कर लेना। इसी तरह जो थर्ड क्वेश्चन है ये भी सेम उसी तरह है, लेकिन यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी दिया गया है जो कि 0.15 है। ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, ठीक है, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। क्लियर है? और ये जो है लाइन अगर आप पढ़ोगे ना तो यहाँ पे लिखा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ, ठीक है, जब बोथ उसने कहा तो इसका मतलब ये होगा कि ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी कंबाइन, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है ये 0.15 है। तो फार्मूला लगा के सारी वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है कि आप इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तीनों वैल्यूज क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, फार्मूले में लगा के तो प्लस और माइनस कर दो। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में भी दोनों वैल्यूज गिवन है और दोनों का इंटरसेक्शन भी आपके पास गिवन है 0.20। इस लाइन से आपको पता चल जाएगा। क्लियर है? तो इस पे भी आप उसी तरह फार्मूला लगा के तो इसको प्लस माइनस कर दो। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यही था लॉ ऑफ एडिशन का। इस पे आप लोग प्रैक्टिस करें क्वेश्चन के ऊपर, और कोई प्रॉब्लम हो तो वो फिर आप पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।